हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे क्वेश्चन ने क्वेश्चन किया है शहद के बारे में कि शहद के बारे में ये कहा जाता है कि वो कभी सड़ता नहीं है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है। तो कोई भी चीज़ जो कि फूड मटेरियल है, कोई भी फूड मटेरियल अगर सड़ जाए तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ माइक्रोब्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंगाई है, तो इनका कुछ इस तरह का एक्शन होता है, इनका कुछ केमिकल सिक्रीशन होता है, जिससे वो जो फूड मटेरियल है वो स्पॉइल हो जाता है, वो सड़ जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो शहद के बारे में ये है कि अब ये कोई भी फूड मटेरियल हो, अगर वो चीज़ सड़ती है तो इसका मतलब ये है कि उसमें इन माइक्रोब्स का ग्रोथ हो रहा है, ये माइक्रोब उसमें ग्रो कर पा रहे हैं। अब शहद के बारे में हम देखते हैं कि शहद में ये जो माइक्रोब्स हैं ये किस तरह से ग्रो कर सकते हैं या किस तरह से ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो जो माइक्रोब्स हैं, सबसे पहली बात तो ये कि शहद जो होता है वो बहुत गाढ़ा होता है, उसमें वाटर का कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, और ये जो माइक्रोब्स हैं इनकी बॉडी में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो जब शहद में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, इन माइक्रोब्स की बॉडी में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये माइक्रोब्स अगर शहद के ऊपर आते हैं, ये माइक्रोब्स अगर हनी के ऊपर आए तो क्या होगा, उसमें फिर ऑस्मोसिस स्टार्ट होगा और इन जो माइक्रोब्स हैं इनकी बॉडी के अंदर का वाटर बाहर निकलना शुरू हो जाएगा शहद की तरफ, मतलब एक्स ऑस्मोसिस होने लगेगा। इनकी बॉडी का जो वाटर का कंसंट्रेशन है उसमें इनके बॉडी में जो वाटर है वो ज़्यादा है, शहद में वाटर कम है, तो इनकी बॉडी से वाटर निकल के शहद में जाने लगेगा, तो इस तरह से इनकी डेथ हो जाएगी। एक तो यही कंडीशन होता है। तो शहद चूँकि गाढ़ा होता है इसलिए उसमें माइक्रोब्स का ग्रो कर पाना मुश्किल होता है। तो एक रीज़न तो ये हो गया कि जो शहद होता है वो स्पॉइल नहीं होता, वो ख़राब नहीं होता, सड़ता नहीं है, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स के ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है। तो एक अनफेवरेबल कंडीशन तो ये हो गई कि उसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम है, शहद जो माइक्रोब्स आए उनकी बॉडी में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसलिए वो उसमें ग्रो नहीं कर पाए बल्कि उनकी डेथ हो जाएगी। तो एक रीज़न तो ये हुआ। दूसरा रीज़न ये होता है कि जो हनी बी होते हैं वो उनमें जब ये हनी बनता है, शहद बनता है, तब उनकी बॉडी से कुछ इस तरह के केमिकल्स निकलते हैं जो कि एंटीबायोटिक होते हैं। तो जो एंटीबायोटिक होते हैं वो भी माइक्रोब्स को ग्रो नहीं होने देते, वो भी माइक्रोब्स को सर्वाइव नहीं करने देते हैं शहद के ऊपर। तो शहद उनके लिए पहले से ही वो एंटीबायोटिक का काम करता है, मतलब ये कि उनकी लाइफ के लिए वो एंटी हो जाता है, उनकी लाइफ के सर्वाइवल के लिए वो फेवरेबल कंडीशन नहीं देता है बल्कि उनकी डेथ काज करता है उससे। तो एक रीज़न तो ये हो गया, पहला रीज़न ये हो गया कि उसमें वाटर इस तरह का नहीं होता कि उसमें सर्वाइव कर सके, उनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। दूसरा ये है कि उसमें एंटीबायोटिक होते हैं जो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती। और एक रीज़न ये भी है कि जो शहद होता है उसमें खुद भी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे एसिड होते हैं कि जो कि माइक्रोब्स के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड नहीं करते बल्कि अनफेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं उनकी लाइफ के लिए। तो ये तीनों रीज़न इस तरह से मिल जाते हैं। एक तो ये कि वाटर का कंसंट्रेशन शहद में कम होता है, उनकी माइक्रोब्स की बॉडी में वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो ये भी माइक्रोब्स को किल कर देता है। दूसरा ये कि हनी बीज खुद हनी में कुछ इस तरह के केमिकल्स मिलाते हैं जो कि एंटीबायोटिक का काम करते हैं। एंटीबायोटिक बायो मतलब लाइफ, एंटीबायोटिक जो लाइफ के अगेंस्ट काम करे, तो माइक्रोब्स की लाइफ के अगेंस्ट वो काम करता है, तो माइक्रोब्स उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते। तीसरा है कि केमिकल कुछ इस तरह से हनी में कुछ इस तरह के एसिड्स होते हैं, कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं कि जो कि माइक्रोब्स की लाइफ के लिए डेंजरस होते हैं, जो कि माइक्रोब्स की लाइफ के लिए उनके सर्वाइव करने के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं प्रोवाइड करते बल्कि अनफेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। तो उससे इन सारे रीजंस की वजह से जो हनी होता है उसमें माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते, और जब माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाते तो फिर उसके स्पॉइल होने, उसके ख़राब होने, उसके सड़ने का सवाल नहीं उठता। लेकिन हाँ, अगर वो जो हनी है वो प्योर नहीं है, उसमें बहुत सारी मिलावट है, तब ऐसा नहीं होगा। अगर उसमें मिलावट होगा तो जाहिर सी बात है, उसमें अगर शुगर की मिलावट होगी तो फिर उसमें वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। उसमें वो केमिकल्स जो कि वो एसिड जो कि माइक्रोब्स की लाइफ के लिए हार्मफुल हैं, तो वो एसिड का भी इफ़ेक्ट कम हो जाएगा। या हनी बीज का जो एंटीबायोटिक्स उसमें सिक्रीट करते हैं जो हनी में, तो उसका भी असर कम हो जाएगा। हनी अगर प्योर होता है तब उसके सड़ने के चांसेस नहीं रहते हैं, तब उसमें माइक्रोब सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर वो प्योर नहीं होगा तब वो जो हनी है वो सड़ने लगेगा, वो ख़राब होने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।